कई बार ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है। जीजी को भी, यहाँ रहने वाले परिकरों को भी, सेवायतों को भी। जीजी ने शॉर्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि जीजी ने यहाँ ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं, राधा कृष्ण, जिनका दर्शन मैंने शुरू में आपको कराया था। यहाँ हनुमान जी भी हैं, भोले बाबा का भी मंदिर है यहाँ पे। सभी आसपास के लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ सर्दियों में इनको कपड़े उड़ाना भूल गई, रजाई आदि। हमारे ठाकुर जी ने सर्दी भी लगे, गर्मी भी लगे, भूखो लगे, प्यासो लगे, इन्हें सब कुछ लगे। भैया इनके बारे में ही सोच सोच के, इनकी लीला कोई गुणगान कर करके, इनके संतों के संग बैठ बैठ के हमें इनके संग में भाव बनेगा, हमें प्रीति मिलेगी, हमें संतों का संग मिल मिल के ही ज्ञान मिलेगा। असहाय की सहायता करो, भगवान के भक्तन की सेवा करो। भगवान के भक्तों के भक्ति मिले तो नहीं ते मिले, सत्संग ते मिले, सेवा ते मिले। और भैया और कोई उपाय नहीं भक्ति का। और इनकी कृपा हो, करुणा हो तो वे ना भक्ति करते हो भक्ति दे दें। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, सच्चा गुरु मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। जो समाज का हम आज स्वरूप देखते हैं, उस समाज को देखकर कभी कभी हमारे हृदय में दुख भी उत्पन्न होता है और प्रसन्नता भी उत्पन्न होती है। क्योंकि यदा कदा कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार हम जब देख लेते हैं कि वह हमें अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी मन को पीड़ा होती है। लेकिन वास्तव में सच्चा गुरु और सच्चा ज्ञान मिलने के बाद तो आदमी छुप जाता है, गोपनीयता आ जाती है उसके पास में। आज मैं आपको एक ऐसे ही संत माता के दर्शन करवाने वाला हूँ, जो यह काफ़ी समय से मेरे पीछे, आप देख ही रहे हैं इस समय कहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। दूर दूर तक मेरे पीछे केवल जंगल ही जंगल है, ये पूरा जंगल है। आप देखो, यहाँ से दिखाओ प्रभु ऐसे, और ये पूरा जंगल देखो, दूर दूर तक केवल सन्नाटा और जंगल ही जंगल है। पक्षियों की आवाज़ है केवल यहाँ पर। एक ऐसे निर्जन स्थान में रहकर कैसे एक देवी, एक साधु ठाकुर जी के चरणों में अपना मन लगाती हैं, उससे मैं आज आपको अवगत कराऊंगा। यद्यपि दास ने उनका दर्शन पहले भी कराया था उस जगह का, और उनके चरणों में चल के ही जान पाएंगे कि कैसे एक स्त्री के लिए कितना कठिन है भगवत प्राप्ति करना। एक बिना किसी सहारे के ठाकुर जी के भरोसे रहना कितना मुश्किल है, ये आप सबको आज ज्ञात होगा। तो चलिए, और राधे श्याम भैया सेवा भी हम उनको भेंट करेंगे आज, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि आपकी ये सेवाएं एक ऐसे स्थानों पर पहुँचें जहाँ यदा कदा कोई उनके पास नहीं पहुँच पाता हो। तो आइए राधे श्याम जी। जी राधे राधे। राधे राधे। ठाकुर जी हैं आपके? वाह, ठाकुर जी का दर्शन करा दो प्रभु पहले। जय हो। ये ठाकुर जी हैं, वाह, श्री राधे, जय हो, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। अरे अरे अरे, कृपा करो, कृपा करो। आप ना भैया, ना भगवान के सब आप लीला मत करो ऐसी। नहीं आप यह स्वीकार करो, ये एक तो भेंट है छोटी सी आपको सर्दी में, और ये क्या है? ये प्रसाद है। लाला के लिए बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं सर्दियों में। अच्छा। कभी कभी मोतीचूर के भी बना देते हैं, जैसे नंद लाला के लिए बनते हैं। अच्छा, तो ठाकुर जी के लिए भोग बनता है के लिए? हाँ, बना के रख देते, महीना 20 दिन 15 दिन भोग लगता है इसका, नित्य प्रति। प्रभु पाए के देखो, फिर एक पाएंगे, रख ले अभी अभी अब बाद में पालेंगे, अभी हम जब जाएंगे। जब ये नित्य प्रति लाला के लिए सर्दियों में चाहिए था। अगर नहीं देते हैं उनके लिए, तो वो जा करके किसी सखी के पास कह देते हैं, मैया आपके जीजी पे साधन नहीं है, जीजी के लिए घी दो, जीजी के लिए पूरा दो, बेसन दो। जब वे खुद मैया, जब वो सपने में देखती हैं, सपने के द्वारा फिर बना के वे यहाँ देके जाती हैं। अगर हम पे कुछ साधन नहीं होता है तो, और हम पे साधन है, ऐसा हो जाता है। हाँ, ठाकुर जी स्वयं किसी के लिए जाते हैं। एक बार की बात है भैया, हम जब जी मतलब छोटे से और आए थे, तो हम पे जब आश्रम में कोई भी साधन नहीं था। अब तो हम तुम भैया लोगों से थोड़ी होती कह देते आपके संग है, मैं अच्छी तरह दादा रानी से, तो हम बोले एक व्यक्तिगत मंदिर में रहते हम। अच्छा। छोटे जब आए थे तो उनके ऐसे ही व्यवहारिक गृहस्थी तो गृहस्थी होते, तो बिन को ये नेम तो क्या, मतलब नित्य प्रति सर्दियों में बेसन के लड्डू और 1 गिलास दूध सवेरे बाल भोग में चाहिए उन्हें। अब भैया हम पे कोई साधन ना, तो जी बोली हमारी बड़ी
कहे भैया बाकी हाथ में छोटा इतना सा रूमाल हमारे पास और जोरी बना के और वो हाथ में लटका दिए, भैया हम पे तो कोई साधन है नहीं और तू कब सखीते जाए के कह दीजो। तो ठाकुर जी ने आके कही यहीं गांव की मैया वे मथुरा चली गई हैं। अच्छा। हाँ, आप जानते हो तो परसोत्तम दद्दू के बेटा की बहू। अच्छा, नाम सुना है। हैं बहू को तो नहीं जानता मैं। हाँ नहीं, मैं दद्दू को जानते हाँ, हो उनका ना? नाम सुना है मैंने। हाँ, उनकी बहू से गए तू अपने अपने लाला को लड्डू बना दे, जीजी पे कुछ साधन ना है और तू फिर लड्डू को सामान ना दे सके। वो सवेरे जगी और उसने बोला जीजी तुम्हारे लाला को लड्डू ना बने अब के। भाभी हम पति ना तो घी ना हम पे बुरा कोई साधन ही ना है। बन के ले 1 किलो तो उनने घी दिया, 1 किलो बेसन दियो, 1 किलो बुरो दियो, तुम्हें चाहिए जितने बना ले और सर्दियों में बीत जाए तो और बना के दे। और अब इसकी जो तुम लाए हो ना इस सेवा की, इसकी मुझसे 15 दिन पहले कह दे। अरे राम, कि जी जिस तिल के गजक को भोगना बनाया थे ना, वो तिल को तो लड्डू बनाया ही ना है। जी है गई बीमार, जी के अब शरीर के बस की ना है, यही बना मैं ना बनाऊँ ज़्यादातर। तो बुन्ने मुझसे 10 दिन 15 दिन पहले कह दी जी तिल को लड्डू को वो भोगना ला है भैया आपके तो त्यार ना जी के बस की ना, जी दवाई ले कल पर दिल्ली से दवाई लाई। अच्छा। तो जी बीमार रहे थे, इनके बड़ी हाथ खराब है तो इनकी इन्फेक्शन रही। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब यह समय यूँ समझ ले वे ना बिल्कुल मीठो खा रही, कोई भी चीज़ ना खा रही, फिर वो वे कर दें पर अब के ना कर पाई क्योंकि दिल्ली आनो जानो लगे रहो तो ना आ पाए। आपको बता दें हम इस समय आप जीजी के मुख से सुन रहे हैं। जीजी हमारे यहाँ ब्रज में बोला जाता है, एक बहन को सिस्टर को जीजी बोलते हैं, वैसे दीदी बोलते हैं पढ़े लिखे लोग तो, लेकिन हमारे यहाँ जीजी बोलते हैं। तो जीजी विशेष यही बोल रही है बार बार, लाला के लिए ये किया, लाला के लिए लड्डू नहीं था, लाला के लिए घी नहीं था, ऐसा सुन रहे हैं आप। आज एक विशेष लीला सुन रहे हैं आप हमारे मुँह से यहाँ पे कि लाला लाला। पूरा आपको बता दूं विस्तार से कि इस समय हम नंदगांव की सीमा में बैठे हुए हैं। ये जो क्षेत्र है ये नंदगांव का सीमा एरिया आता है पूरा, हम नंदगांव परिसर में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे ठाकुर जी प्रधान है। इस गांव में हमारे ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को लाला बोला जाता है। तो लाला के विषय में ही बता रही हैं जीजी के किस तरह से लाला को, या कुछ दिन पहले जीजी बता रही हैं कि लड्डू की इच्छा थी, तिल के लड्डू जो श्री जी ने भिजवाए। ये नटवर लाल जी नवलगढ़ से उनकी सेवा हुई थी, अन्य क्षेत्र में सभी संतों को बांटे थे जीजी हमने। अच्छा, अभी 1-1 डब्बे। हाँ। उन्होंने इतने डब्बे फालतू भेजे हमारे लिए कि बचे तो जंगलों में संतों को देखे आना। अच्छा, तो हमारे पास बच गए कुछ, ये तो नहीं पता कितने बचे। हाँ हाँ। तो ये सेवा हमने चालू कर दी है। तो जीजी कह रही है लड्डू की इच्छा थी, लड्डू भेजती, श्याम सुंदर लड्डू भेज दिया। और पहले के लिए बता रही है कोई यहाँ महिलाएं थी, उनको ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में जाके बताते हैं। तो अब थोड़ी चर्चा हमारी विस्तार से और गौर से सुनना आप कि कैसे हमारे लाला के विषय में हो रहा है। पहले तो जीजी ये बताओ आप, जीजी के साथ एक बहन और रहती हैं जिनका दर्शन मैंने आपको पहले अपने पुराने चैनल ब्रज यात्रा के माध्यम से कराया था। उनके कोई रोग हो गया है, इन्फेक्शन किडनी आदि में, तो इस वजह से वो बाहर दवा लेने गई हैं। ये दोनों साध्वी यहाँ अकेली रहती हैं। जीजी कितने समय से रहती हैं आप यहाँ पे? बड़ी दीदी को तो हो गए कम से कम 30 साल यहाँ पर। 30 साल इसी जगह पे? इसी जगह अपनी गाँव में रहते थे हम भीतर। यहाँ हो गए हमें 10 साल। आपको 10 साल हो गए? हाँ यहाँ। और वैसे मुझे भी हो गई 20, जी को हो गई 30 साल, मुझे हो गई 25 से जाएंगी शायद। अच्छा, आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा ना कोडेर। मेरी नंसा रहे हो गए। सबरे बहन भैया ने जानते तो जो ही तो हम। मेरा ननिहाल है, जहाँ इनका जन्म स्थान है वो मेरा ननिहाल है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यहीं गोवर्धन के पास में, गोवर्धन की तलहटी में एक स्थान है पूछरी के लौटा के पास, जो राजस्थान सीमा में आता है, वहाँ जीजी का जन्म। जीजी फिर स्त्री शरीर के लिए एक घर से बाहर जाना कितना आसान है और कहाँ तक सही है? बहुत कठिन है भैया, स्त्री जाति के लिए बहुत कठिन है। अगर कृपा करें नैन बिहारी ठाकुर जी हमारे, तो आदमी मतलब तो स्त्री रख सकती है, लेकिन अपने बलबूते पर नहीं रख सकती। जो राधा रानी कृपा करें, वन में बल दें सब तरह को, तो स्त्री अपना धर्म बचा सके, नहीं बचाए को कोई वो नहीं। जी आपको घर छोड़े हुए कितना समय हो गया? मुझे घर छोड़े हो गई निजी 25 में, निजी पहले पत्नी यहीं आई 25 साल हो जाएंगे मुझे। 25 साल? हाँ। तो जी 25 साल पहले तो अवस्था और अलग होगी और का बचपना हम ज़्यादा मैं 16-17 साल की। हाँ। और जी आई कुल में 11-12 वर्ष की।
तो दीदी 16-17 साल की उम्र तो एक इतनी भयंकर उम्र होती है, और विशेषकर स्त्रियों के लिए तो, क्योंकि एक तरह से तलवार पर चलने के समान है वो। चारों तरफ से जो है दृष्टि रहती है संसार बहुत की, दृष्टि संसार से। अपनी लाज बचाना और उसके लिए भजन करना, मन को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप कैसे पार करके आए इतनी बाधाओं को? भैया बुनी की कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं जानते कितकु चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, उन्हीं ने साधन बनाया। हम क्या जानते बिजबारी को? नहीं, कोई मतलब ही नहीं पड़ा आपका, यहाँ से सुना भी नहीं होगा कभी उस समय? ना, केवल आते कोकलावन तक आते, गाँव से ट्रैक्टर आते नंदगांव आगे, हाँ, बरसाना बस आगे बस बस। पर यहाँ नहीं सुना था। लेकिन जब ये जो बड़ी दीदी हैं, इनके ये गुरुजी है, तो इनकी भी मां नंसार है। अच्छा, बड़ी दीदी की भी नंसार है मां। हाँ, खोटे किए हुए। हाँ, उनकी भी नंसार है। तो वो ये जमा जाओ करती तो हमारे गांव में। आप 16 साल की उम्र में फिर अचानक से कैसे, मतलब इनकी लगन लगी? लगन, जीजी मुझसे बड़ी है कम से कम 8 साल। तो जीजी वहां पर रहो करती, हमारे गांव में रहती। अच्छा, आपकी सगी बहन नहीं है ये? नहीं, अच्छा, जैसे सगी बहन नहीं है, एक बिरादरी की भी नहीं है, अलग अच्छा, अलग। अच्छा, अच्छा, है जैसे गाँव मतलब की? हाँ, जैसे बाइली वाइली उनकी नंसार है, गांव तो उनको नौगाए, अच्छा, उन्दी अच्छा, नौगाए। हाँ, तो हाँ, उनके बसवा के चाचा पास। भी आए थे वहाँ। तो उनके चाचन के कोई मतलब भैया नहीं था, तो वे वहीं रहती। तो ये माँ जाए करती। अच्छा, ये जीजी, बड़ी जीजी आप गाँव जाती हाँ, थी? माई भजन करती, पूजा करती, तो हमें सुनाई करती सत्संग। अच्छा, तो हमें ऐसी राधा रानी ने कृपा कर दे कि संसार में कारक हो, भगवान के लिए चलेंगे तो कुछ मिलेगा। भगवान ने जो कही है, तू चल तो 1 पग, मैं चलूँ 60 पग। हाँ, तो भैया मैंने की भगवान, या संसार में तो पढ़ते पढ़ते कितने जन्म बीत गए। अरे राधा रानी, अब के तेरे चरण में जीवन, आपकी कृपा होगी तो तुम्हारे चरणों में जीवन बिताएंगे, नहीं तो हमारे तो कोई बस की ना है। तो जी को सानिध्य दियो, जी की बातें, ठाकुर जी की कृपा थे, सहयोग मिलते चले गए। यहाँ गांव में एक पापा मम्मी है, वे वो अपने हवाल फोन आया ना आपने, तो अपने बेटी बेटा की तरह सब तरह की व्यवस्था करवाते यही है, नैन विहारी करवाते हैं सब। लेकिन हमारे कुछ बस की नहीं है। लेकिन वो सुविधा हमारी ऐसे करते बाल बच्चे की तरह। अब मैं बता तो रही हूँ, 10 दिन 15 दिन हो गए, तो वो तो जो करे जी अब के तेने तिल के लड्डू ना दिए भैया, मुँह पे तो ना बने। अब कैसे करूँ, जी तो बीमार रहे, मुँह पे तो ई सेवा बोते जाए, पर देखूँगी कि तो न के तो दे बनाऊँगी। इसी और नहीं भैया, इतनो स्त्री जाति के लिए इतना दुर्लभ है रहना बहुत। और अगर वो कृपा करें तो कोई। जी, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी घर में रहता हूँ। अगर 16 साल की बेटी मेरी घर से बाहर जाने की जिद करे कि मैं घर छोड़ को जा रही हूँ, घर छोड़ के, और मैं भजन करूंगी जंगलों में जाकर, तो मैं किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, उसे भले मार दूंगा। हाँ? मतलब सभी पिताओं के विषय में बता रहा हूँ मैं। सत्य कह रहे हो भैया। संसार के समस्त माता पिता की ये भावना रहेगी कि मेरी जवान बेटी घर से बाहर पैर नहीं रखे। हाँ, तो आपने वो दहलीज कैसे लांगी? बहुत कठिन परे भैया, बहुत यूँ समझ लो, जो जितने नाते रिश्ते सब आ गए। लेकिन मैंने जो कही, एक बात कही कि भैया तुम ये कहो कि हमारी नाक कटवा दे, मैं शादी तो कराऊंगी नहीं, फिर मैं घर में भी नहीं रहूँ। अगर मुझे भजन करना है तो फिर मोई माँ बाप की सबकी ममता सताएगी। मैं बोली मैं तो मोए जहाँ कहूँ ठाकुर जी दे वो सहारो, मैं ही जाऊँगी, वहीं भजन करूँगी। तो शुरू में ही हम यहीं आ गए इसी गांव में। थोड़े एक बाबा से, उनके पास थोड़े बहुत दिन के पास ना रहे। ये गांव में मंदिर है लेडीजों को भी। अच्छा, बस मतलब गांव में यहाँ बिजवारी में 7 विधवा हुई थी। अच्छा, आपने सुना होगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं है। तो वे 7 विधवा में पूर्णमासी वाले बाबा आए, पूर्णमासी। हाँ, बूढ़े बाबा आए वो। तो बिन ने कही कि इनको सबको धर्म रच जाएगो। तो काऊ ने तो अपने चीज बेक के, और वो गांव में अभी वो मंदिर है। अच्छा, हाँ, तो उस गांव में वे सब विधवा कहीं भजन करती, अच्छा, सब मतलब गुरु मंत्र करती। वे कहूँ ना गई ना, तो बिन पे कोई बच्चा हो 6-7 उन पे विधवाएं, बाल विधवा बोली बिल्कुल। एक आध पुता आई जाई, और भैया बा जमाने में तो कह 7-7 बरसन में आमी मैया लोग। तो बिन पे ये को वे ऐसे ही जीवन काट के सब चली गई। तो बाबा की सानिध्य थे, बिन ने भजन करो, और बिन ने सब ने बेच के नहीं बनायो, और बनाए के बई में सब ने भजन करो। अब बिन के कहू को भैया के ना बालक हैं, कहू के ऐसे मतलब अपनों कोई नहीं था। तो उनने इसी प्रकार से उसी मंदिर में हम रहते। वे सिद्ध पुरुष है वे माँ बाप।
पूर्णमासी वाली। जब आप पहली बार घर से निकली तो घर वालों ने पहले दिन क्या घटा आपके साथ, जब घर से पहली बार निकल रही होंगी आप? पहली बार घर से निकली खूब, वो तो गए गांव चुप पीछे से आए थे हम तो, गांव घर के तो गंगा जी नहाने गए थे मम्मी पापा सब, और मैं अकेली थी, मैं चुप निकल आई। अब तो भैया मेरा ढूंढा ढके रहो, भैया कहाँ गई छोरी, कहाँ गई छोरी। फिर मतलब थोड़ी सी इनकी चाची है जो, उनसे किया है जी जी ऐसे ऐसे जाऊँगी, और ज़्यादा मतलब वो करें मेरे पीछे करने तो तुम बता दिए कि माँ गई है। फिर वैसे भी ये जीजी जाती हैं तो फिर संतुष्टि ये हो गई कि अच्छे सानिध्य थे, हमारी बेटी अच्छे सानिध्य में गई। इनको जानते थे गांव में हाँ लोग, जीजी को? हाँ, बहुत दिन रही है जीजी गांव में भी, वहाँ आते जाते 3-3 महीना 4-4 महीना रहती, हमारे गांव में 3-3 4-4 महीना रहती। माँ में सत्संग सुनाई कर दी, जैसे हम अब तो घर में नल लग गए, ऐसे हमारे पानी लेने जाते थे हाँ पहले? पानी लेने जाते, गई न्याले में जाते गई इनको, हाँ। और कपड़ा धोने पोखर पे जाते, जैसे सब कुंड जाते पे। थे पोखर में, खूब हाँ? देखा मैं, खूब नहाया हूँ, नहर है वहाँ पास में, नहर में खूब नहाया हूँ खूब मैं, नहाए ना, खूब नहाया हूँ उस और नहर कुंड में। आप घाट तो कितने बन गए, तो बाई पे सत्संग ही चलते रहे तुम। उस नहर में तैरना सीखा था मैं, अच्छा। मेरा बचपन बीता है मैं पूरा। तो उसी में मतलब भैया महीना तो सत्संग मिलता हो, जब जीजी सुनाया करती कथा कि बेन संसार में कछु ना है, भजन कर लो, ये बेड़ियाँ हैं संसार में, माँ है बाप है, ये पति हैं पुत्र हैं, ये बेड़ियाँ हैं, हम इनते निकलो भजन करो। भैया श्री जी ने ऐसी कृपा कर दी हम पे, तो हमारे दिमाग में भर गई। हम बोले हमें संसार नहीं रचाना। मोते 2 छोटी बहन थी, उनकी शादी लगा दी, बन गई। अब गांव वाले सब बहनों के रिश्ते, मामा फामा ये सब बोले नहीं पहले लाली की बड़ी की करेंगे शादी, बड़ी की करेंगे। अब कोई कह रहा है या कारी के मारे ना सगाई ले रहे, मैंने की भैया जन बे सगाई ना ले रहे, जन मैं सगाई ना कर रही, पतो ना क्या बात है। मैं राधा रानी ने कही, मैं फिर घर के बोले, मैंने कि देखो तुम जो के हमारी बिरादरी में नाक कटवा दे, मैं शादी नहीं कराऊंगी, मरना मंजूर है भग जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं कराऊंगी। फिर घर की इतने तो अपने माँ बाप को थोड़ा बहुत तो इतना अनुभव हुआ कि हमारा बेटी बेटा कैसा हो, ये क्या तुम्हें कराएगो या ना कराएगो, और ये भी पता रहे कि कछु थोड़ा बहुत होगो, जब तो ये भगवान के लिए चल रही है। भैया हमें तो राधा रानी इतनी इतनी कृपा करें, इतनी करुणा करें कि इनकी करुणा का वर्णन हम कर ना सकें हर पग पग पे। अब बताओ तुम कैसे ले आते हैं कंबल, अब हम पे जी जो करे मेरे हाथन तेरा जा ही ना उठे, अब मैं कैसे ओढ़ूं। अभी कह रही अब ज़्यादा सर्दी पड़ी तो वे कमर में सर्दी रुके ना, जो कह रही कमर देखोगे कोई कितौते आवेगो तो, अरे राम, कमर कोई देखोगे कितौते आवेगो तो। अब देखो आप लेके आए, वास्तव में ये ठाकुर जी कर रहे हैं जीजी, बेई करते हैं यही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं, बिल्कुल हम तो इतना भी कुछ नहीं कर सकते भैया। यहाँ पुल के पास में एक बाबा रहते हैं, अक्रूर हाँ रहते कोई हैं। नाम की जगह है वो, हाँ, अक्रूर घाट है, पता नहीं क्या है वो, हाँ, हाँ, यह पुल से आगे। हाँ, तो मुझे किसी ने बताया, नंदगांव से एक मित्र है हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा रहते हैं, उनकी सेवा कर देना। तो 3 दिन यहाँ से कंबल लेके निकल गए हम, अच्छा उनको देने के लिए, वो नहीं मिले, लौट के आने की हिम्मत नहीं। आप हर बार मुझको यहाँ देखिए, मैं कि जीजी बैठी हैं, इनसे बोलता था भैया से मैं कि यार यहाँ चलेंगे कभी जीजी के पास, इनकी सेवा कर देंगे। अब कंबल खत्म होने को आ गए, हाँ, कंबल नहीं, अब व्यवस्था रोज होती है। और क्या। अब मैंने कहा आज चलो भाई, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, जीजी से मिले बहुत दिन हो गए। देखो उसकी लीला है ना, ये उसी की लीला है, उसी की लीला, हमारे बस की कुछ बात नहीं। 15 दिन से जीजी हम एक संत को कंबल देने का प्रयास कर रहे हैं, आज नोक के पास। इधर से जाएंगे तो आज नोक निकलते ही लेफ्ट साइड में एक आश्रम सा है, वहाँ पूछो इनको, 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं जीजी हम, लेकिन वो संत हमको नहीं मिल रहे। संत हमें मिलते हैं डेली, सुबह मिलेंगे तो बोले आश्रम पे नहीं आए। हमने कहा महाराज जी गए हम, आप मिले नहीं, चलो कल आ जाना। आज उनको 12 बजे का टाइम दिया, आज वो देखते हुए आ रहे थे उनको वहां से। मैं कह ये इनकी इच्छा है ना, ये पता नहीं कहाँ पे भिजवा रहे हैं भैया, सेवा। इनकी इच्छा यही भैया। हमारे पास जो समझ लो ये मंदिर बना 10 साल भैया वही से, जब हमारे पास कोई भी साधन नहीं था, हम एक निजी मंदिर में रहते, हमें माँ मतलब अच्छो नहीं लगतो। बा आदमी ने कहा कही हमते कि मैं कहूँगो वो आदमी तो आवे वो मंदिर में, मैं कहूँगो जहाँ तुम जाओगे। भैया हम इस बंधन में रहते तो अपने माँ बाप के घर रहते ना, और क्या है अपने परिवार वसामते, या बात है। जी बोली हमें इस मंदिर में नहीं रहना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब राधा रानी ने, नंदलाला ने ऐसे ही तुम बार भैया को कर करके
ये बना गाँव में से भी हमें हमारे जो 10-20 2-4 आदमी हैं बिन नहीं सहयोग किया है, लेकिन सब तुम बार भैया के सहयोग से ही हुआ है। इतना ये बना है। अब किचन की परेशानी है रही है बहुत ज़्यादा। किचन पहले तो झोंपड़ी छाले थे, अब भैया जी के बस की ना रही, मेरे बस की ना रही, बेऊ परेशान है। अब ये किचन की यूँ कह रही हैं कि जी बोली कैसे ना कैसे बनेगी, तुम यूँ कर धीरे 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 धीरे, तो बे ही करेंगी। हम पे कोई साधन नहीं है कि हम नहीं है आपके पास ये? ना, मतलब केवल एक कमरा है। हाँ, ये कमरा है, ये रसोई है। वैसे भीतर की जो बाहर चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, वो किचन बनवानी है बाहर। हाँ, तो उसके लिए कोई साधन नहीं है। अब ठाकुर जी की तो करेंगे ना, इनकी इच्छा। अवश्य जल्दी व्यवस्था होगी, श्री जी की इच्छा हुई तो बहुत जल्दी बन जाएगा किचन, आप चिंता ना करें। बिल्कुल, हम बिल्कुल ना चिंता, हमें राधा रानी पे भरोसा है, वो ही करेंगी। चाहे आपसे करवाएं, चाहे भैया से करवाएं, वो स्वयं करेंगी, स्वयं करेंगी, वो स्वयं करेंगी। हृदय में तो बैठेंगी किसी ना किसी। जी, एक छोटी सी बात बताओ आप। आपने मुझे कई घटनाएं ऐसी बताई ठाकुर जी के विषय में कि लाला की जो इच्छा होती है वो वस्तु अपने आप सामने प्रस्तुत हो जाती है, आपकी हो जाती है। हमारी लाडली जी सदैव आपके साथ में, और आपने कैसी कैसी कठिनाइयां आप तक देखी हैं, उन सबसे पार लगाया आपको, सबसे लगाया। ऐसी घटनाएं संसार के और भी जीवों के साथ घटती हैं, हमको लगता है हम करने वाली यही है, करने वाले ही भैया। तो हमें क्या चाहिए क्या, लेकिन फिर भी हमें इनके चरणों में हमारा अनुराग क्यों नहीं बढ़ता है? हम संसार में क्यों लगे रहते हैं बार बार? संसार में यूँ लगे रहते हैं कि ये संसारी तो हमसे बोले चालें। हाँ, हैं श्री जी तो भैया किसी के माध्यम से बोलती हैं। भाई जैसे आप भैया आपसे बोली कि चलो माँ राधा रानी की सेवा करनी, राधे राधे राधे, तो हम बेटी बेटान की ममता में फंस जाते हैं। हमें ये बेटा को चाहिए, ये बेटी को चाहिए। हम ठाकुर जी के लिए नहीं सोचते हैं कुछ। अगर ठाकुर जी के लिए सोचें तो ठाकुर जी हमारे लिए, हम इतना सोचेंगे, भगवान इतना सोच के रखते हैं हमारे लिए, भगवान हमारे लिए। और अभी एक बात बताओ, अब मैं दिखाने जा रही, मेरी दाढ़ में बहुत तेज दर्द है। अच्छा, हाँ, बरसाने रंगीली महल में। अच्छा। जी बोली कि तू आ जाइए, मैं दिखाए जा रही हूँ, तू आ जाइए। हाँ, अब नहीं भेजना उन्हें तो रुक दिया, आपको भेज दिया। बिल्कुल तैयार होकर देखो, झोरी माला और सब कागज वागज निकाल के सब चल दी। अभी तो पापा बोले तू दिखाने नहीं गई लाली। पापा नंदगाम तो भैया आएंगे, इससे अब तो ना जा पाऊंगी। तो वे कहाँ भेजेंगे कहाँ ना भेजेंगे, वे ही जाने, हम ना जाने। कौन के संग में कितनों हमारा संयोग है, कौन के संग कितनों वियोग है, वे ये जहाँ हमारे एक अन्न को हमारा हिस्सा माते लिवाए के लांगी वे, हमें देनो मांगो दिवांगी वे। इनको पता है ना कौन पापा एक धर्म पिता बनाए हुए हैं। जी ने यही गांव में माता पिता बनाए हुए धर्म के, उनके लिए पापा बोल रही है। कहीं आप गांव वाले पापा समझे सब लोग। वो मुझे पता है कि आपके यहाँ माता पिता आपने बनाए थे। हाँ, तो बड़ी केयर करते हैं आपकी, बहुत केयर करते हैं भैया। और उनके हृदय के द्वारा हम कहते हैं हमारे मम्मी पापा ये नहीं है, ये नहीं है। तो सपने में यही मम्मी पापा दिखते थे, यही पापा जब दिखते। और कुंड के किनारे, हकीकत में पहले घर इनको, अब जो इल्लो गेट है ना, अब तो परे को बिस्ता दो भैया इनके, तो दोनों भैया इनके अब पल्ले बड़े पापन को परे को आएगा, छोटे को इतकू। पहले यहीं हो इनको गेट, जो अब छोटे के बट में आएगा, बिल्कुल कुंड के किनारे पे। कैसे प्रीति हो जी इनके चरणों में, कैसे अनुराग हो, फिर कैसे ममता से बचे हम भैया। इनके बारे में ही सोच सोच के, इनकी लीला कोई गुणगान कर करके, इनके संतों के संग बैठ बैठ के हमें इनके संग में भाव बनेगा, हमें प्रीति मिलेगी, हमें संतों का संग मिल मिल के ही ज्ञान मिलेगा, और सबसे ममता छूटेगी। भगवान के एक बार, यूँ कहिए भगवान के एक बार हृदय से नाम ले दो। नाम तो दुनिया ले रही, नाम तो हम शहरों ले रहे हैं, 24 घंटा ले रहे हैं, लेकिन जो हृदय से किसी को उपकार, कोई दुखिया है, बाको उपकार बन जाए, भजन वो है। भजन ये नहीं है कि हम माला ही जप के बैठो, कोई पीड़ा है रही है ना, है कोई संयोग, बाकी सहायता करो, असहायन की सहायता करो, भगवान के भक्तन की सेवा करो। भगवान के भक्तों के भक्ति मिले तो नहीं ते मिले, सत्संग ते मिले, सेवा ते मिले। और भैया और कोई उपाय नहीं भक्ति का। और इनकी कृपा हो, करुणा हो, तो वे ना भक्ति करते हो भक्ति दे दे। हाँ, इनकी करुणा कृपा हो, वैसे तुम मर जाओ जूझ जूझ की, जीवन जन्म जन्म निकल जाए। कितने कितने ध्रुवजीन के, जब ध्रुवजीन की माँ ने कही बन की 6 महीना में भगवान प्राप्ति कर ली, काऊ ने पूछी बन की भगवान ध्रुवजी ने ऐसी कौन सी तपस्या करी
6 महीना में या तपस्या तो हम कर लेंगे। बन गए भैया 6 महीने तपस्या मत देख देख कितने हाड़न के ये गले परे, ये ध्रुव के केवल नेक सी कामना आ गई ध्रुव के अंदर के ऐसो राजा मैं हूँ तो ऐसे दान पुण्य ऐसे सब काम मैं हूँ करतो। तो इतनी सी कामना ने जी राजा के घर में जन्म दियो, नहीं तो ये 6 या ही जन्म में मुक्त हो। अब 6 महीना की तपस्या रह गई तो जब यह 6 महीना में भगवान में प्राप्ति हुई है ध्रुव जी को। जी मूल कारण फिर हमारी कामना रही, और क्या मूल कारण कामना है। जो कहिए ठाकुर जी ने इतनी सी भी कामना हो ना, बहू को आनो पड़े हमें यहाँ। जब तो कामना ना रखनी, यही कहते हैं आप, जब तो इच्छा ना करनी। जो ठाकुर जी दे दे वही में, जो खाए को दे दे पैरवे को दे दे वही में, ना है तो अपने सुकड़ के बैठ जा। अब जी हमें बताओ आप, ये भैया हमारे भक्त स्वभाव के हैं, अब हम क्या करते हैं भाई, कामना बताओ कि हम दरअसल थोड़ा सा बताऊं कि उस समय तो नहीं था, लेकिन अब हम लगभग 2 साल से बरसाना में अन्य क्षेत्र की सेवा देते हैं ठाकुर जी कृपा से। अच्छा। जो भी संत वहाँ आसपास रहते हैं उन सबको वह भोजन प्रसादी कराते हैं जी हम, और खूब सेवा करते हैं जी भर के। हाँ, जितनी बनती 100-200 संत डेली पधारते हैं, डेली। अच्छा। और खूब जी भर के, अभी भी हलवाई लग रहा है वहाँ पे हमारा आश्रम पर, और रोज शाम को प्रसादी होती है। अच्छा। तो शाम को जब वहाँ कुत्ता बिल्ली भी आ जाते हैं, गाय आदि आ जाती हैं, और भी असहाय लोग आ जाते हैं, तो उनको देख देख के भैया के अंदर कामनाएं प्रकट होती हैं, संकल्प। गुरुजी एक गौशाला भी होनी चाहिए, जितनी गाय घूम रही है ना सबको वहाँ चारा खिलाने की व्यवस्था करो। एक अनाथालय भी होना चाहिए, इस बच्चे का कोई नहीं है, एक विधवा आश्रम खोलो, एक वृद्धा माता मंदिर खोलो। ये नाना प्रकार की कामनाएं करते हैं। अब क्या हमें लड़ना पड़ेगा इन कामनाओं से? हमको दोबारा मतलब हमारा क्या होगा? ये कामनाएं तो कर ली हमने सेवा करने की, लेकिन हम कहीं उलझ जाएंगे क्या? अब अगर भगवान के प्रति करोगे इन कामना ने कि ठाकुर जी तू जाने कितनों का करवाए, तो हमारे हाथ का असहयोग क्या करवाना क्या नहीं करवाना, हम तो कुछ जानते नहीं है। तू करवाएगा उसमें हम, तू हमें सहारा देगा, तू हमें जित को मोड़ेगा, हम उसको ही वही कर्म करेंगे। और हकीकत है हम कुछ कर्म नहीं कर सकते, वो करवाएंगे जब ही करेंगे। लेकिन हमें ना करनी, तुम करवाओगे। हमें तुम यो मत कहो कि हमें एक गौशाला बनवानी है या हमें एक वृद्धाश्रम। ठाकुर जी तुम करोगे, राधा रानी तुम करोगी, हमारे बस की कोई कामना ऐसी नहीं है कि हम करेंगे। हमारे पास हमें कोई बल है ही नहीं, बल तो तुम्हारा है। तुम जो करवाओगी, आपकी इच्छा होगी गौशाला बनवाओगे, आपकी इच्छा होगी वृद्ध आश्रम बनवाओगे, आपके असहायों को भी बनवाओगे, वो उनकी इच्छा है। ठीक है, आपने अच्छा सोचा है, लेकिन अपना मत करके मानो, इसे भगवान की कृपा मानो। भगवान करवा दिया, आपकी कृपा है, ना हुआ तो आपकी इच्छा नहीं थी। हमें बंधना नहीं है इसमें कि हमें करना ही है, हमें करना ही है। अगर श्री जी कृपा करें, वो आपके हाथ पे चाहेंगी तो जरूर होगा। और नहीं तो भागवत और ध्रुव जी भी कहते हैं, प्रहलाद भी कहते हैं कि कामना लेके चलना नहीं चाहिए हृदय में, कि हमें ही करना है, कि हमें जी वो चाहिए। अब देखो, हमने दीदी बोल रही हैं कि मुझसे रजा ही नहीं उठती है। जी श्री जी की इच्छा होगी तो भेजेंगे, ना है तो ऐसे समय कट रो, कोई दिक्कत ना। लेकिन हमें इच्छा ये नहीं थी कि कहीं से भी आओ, कैसे आओ। अरे वो उड़ाना होगा तो वो लाएंगे कहीं ना कहीं से। राधे राधे। और नहीं है तो मैंने आपकी बोला, मोते सपने में छोटे से लाला के रूप में जी तिल के लड्डू ना बनाए, तिल की गजक ना बनाई आपके भैया, आपके ना बनी। देखो जी ने आपके दवाई लिया अंदर, अभी पर पहले नहीं तो लाई है। मैंने कहा अभी कहूँगी जी तो कहूँगा जी तिल लेके आई हूँ, तिल के लड्डू। अब बताओ पहले आएगी, अब हम क्या करें? उनकी कृपा है जब ही तो है, उन्हें चाहिए। बहुत सी गाँव में कहेंगी मैया लोग, बहुत सी मैया लोग कह देंगे ये ना ठाकुर जी क्यों ना खामे बाप के भूखे। भैया ना खामे जो ना खामे, जहाँ सर्दी इनने लगे। एक बार की बात, हमें यहाँ बहुत कोई भी नहीं, केवल एक जी रसोईया बना होता, और भैया यही में ठाकुर जी और यही में हम सुबह बैठो। गैस सब चीज़ गैस अब नहीं, चूल्हो कोई यहाँ थोड़ी सी यही जगह में चूल्हे पर रोटी करे करते। अब तो भगवान कहा हुए कैसे हुए, कहा करें। मैंने राधा रानी बोली अब ठाकुर जी हनुमान जी और इनमें थोड़ी थोड़ी हमें टेल लगवाए के, और जहाँ हनुमान जी और मैया और यहाँ भोले बाबा। ठाकुर जी ना पधरे जब तक तखत पे ही ठाकुर जी। अच्छा। हाँ,
अब भैया हमने छोटे छोटे इनके जाड़ो लगे तो भैया बता दी तुम हम बोले मैं बोली जीजी न कहूँ जाड़ो ना लगे, ये हमारे मन के भावे। भैया अब का हुए जाड़े, अब तो एक एक रजाई के दो दो रजाई डाल रहे हैं हम, पर हमारे जाड़े ही ना जाए। सबराई दिखा लाए बड़ी जीजी सबराई, बाकी सर्दी ना निकले भाई, नींद ही मतलब नींद नहीं आई, कम से कम 10 दिन है गया। सब दवाई ले लें, गोली ले लें नींद की, भाई नींद नहीं आ गई। अब क्या करें। एक दिन जीजी के दिमाग में आई, यहाँ बैठ गई दीदी बोली हनुमान जी महाराज और मैया ठाकुर जी तो हमने दुबका दिए, तुम्हें ही ना दुबके, तुम्हें जाड़ो लगे क्या कहूँ, लाली आज इन्हें कम्बर उड़ा दो। अब देख लो हमारे हनुमान जी मैया सब कम्बर लत्ता पैर करा के हमारे नान वैसे रहे। मैंने कहा जीजी सही कह रही है वास्तव, भैया हमने कम्बर और रजाई उड़ा दी हनुमान जी एक रजाई में, और 10 मिनट में तो नींद आ गई। अब यूँ कहें भगवान अब कैसे हो, तुम्हें सर्दी और गर्मी और सब चीज़ लगे, तो भैया उनके काजे हम पे पंखा को कोई साधन ना हो। बेचारे एक नंदगांव को भोले भोले भैया हैं, वे गाड़ी चलावे इतकू जाटन के लगे वो तो जो भी हाँ। तो जब वे आए एक बार यहाँ इन्हें लेके यहाँ गाँव में, वे आमे कहाँ व्याख्यान में, जब वे जानते ऐसे आए जी ते ठाकुर जी ने कोई पंखा ना आए, अस्कुदरती भैया पंखा ना आए, और मैंने कही मंदिर है छोटो और पंखा है बड़ो, वो रोज फूक जाए, मैंने चिंता मत करो। तो वे किट बोले का बोले किट आवे कूलर की किट, हाँ बाय दे के गए। जब ठाकुर जी वहाँ में अब जेठ मास में अब एक बार जो कह रहे सर्दी लगे, अब देखो अंगूठी में आँच रखी रहेगी। हमारे ठाकुर जी ने सर्दी भी लगे, गर्मी भी लगे, भूखो लगे, प्यासो लगे, इन्हें सब कुछ लगे। जय हो जीजी। और ये बताते हैं भैया, हमें नहीं बताएंगे तो बार भैया कह देंगे जो अपने प्रेमी है ना, है तो जीते कंगे। एक दिन की बात है, यहाँ पर छोटी सी लाली श्रृंगार कर रही हो, श्रृंगार कर कपड़ा बदल रही, मैं बातें जो करी लाली भावना तू ऐसा कर यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींच दे, नहीं तो मैंने यहाँ चेटिन को ज़्यादा वास हो, चेटी आ जा तो हमें पूरे सिंहासन पे के यूँ वो खींचनी पड़े लक्ष्मण रेखा, ना मानेगी ना ठाकुर जी को जहर लगावेगी, तो ठाकुर जी ने जहर मैंने कि जहर ना लगाओ तो मैंने कि रुके ना है भगवान ने भोग में और वहाँ में सब में दिक्कत करेंगी। मैंने ना लगाई ना मानी, वो रात को जाए तो सब चेटी खावे, भाई चेटी खावे, और यूँ करे मैं 4 बहुत बिस्तर इधर काल लूँ और वो चेटी खावते ना लग गई होंगी। हाँ और साक आई जग के भगी बोली जी मैं हाँ छोरी ठाकुर जी में भी आ रही है चेटी, मैं क्यों वो मैं रात वरना सुबंदा ही आज मैंने तो देगी तो सांस चेटी आ रही, मैंने की मत ने को मत खींचे, बड़ी लीला है इनकी जीजी भैया इनकी लीला अपरंपार है, यही जाने कहा करवाएंगे कहा ना करवाएंगे, और कौन पे भजन करवाएंगे कौन पे ना करवाएंगे, यही जानते हैं सब, कौन को धर्म बचाएंगे कौन को ना बचाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इनकी इच्छा है। इन्हें अपनो जीव जितनो कसनो होगो सोने की तरह थे ताताए के एकदम जीव नेक जो चले बोला नेक चलो खुश हूँ भाई के वहीं मरोड़ देते। जीजी बरसा में जाएंगी अब न जा रही। अच्छा हम छोड़ देंगे, हम चलेंगे उधर ना। अगर चल रहे हो तो बताओ ना रंगीली महल जानो ना तो रंगीली महल देंगे, हम बरसा नहीं जाएंगे। अच्छा रंगीली महल क्यों निकल गई ना होगी ना कै बजे नहीं दोपहर के बाद भी तो होता है एक बैच, मतलब अभी तो 1 भी नहीं बजे आपका, हाँ। दोपहर के बाद स्टार्ट होता है एक बैच, हम छोड़ देंगे आपको, हम हमारे संग चलो आप। ठीक है। और आपसे भी निवेदन करूं अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, हमें तो आनंद आता है बात करने में क्योंकि हमारी ब्रज भाषा है। अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आया हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर नीचे लिखा रहता है, उस पर आप हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं कि जीजी क्या कह रही थी और क्या कथा थी, क्या कहानी थी। कई बार ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है, जीजी को भी, यहाँ रहने वाले परिकरों को भी, सेवायतों को भी। जीजी ने शॉर्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि जीजी ने यहाँ ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं, राधा कृष्ण जिनका दर्शन मैंने शुरू में आपको कराया था। यहाँ हनुमान जी भी हैं, भोले बाबा का भी मंदिर है यहाँ पे, सभी आसपास के लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ सर्दियों में इनको कपड़े उड़ाना भूल गई, रजाई आदि, तो जीजी ऐसी बीमार हुई, जो बड़ी सिस्टर है इनकी वो दीदी,
वो ऐसी बीमार हुई थी कि वो 10-10 दिनों तक भी परेशान रही, सर्दी नहीं गई उनकी, सर्दी लगती थी, नींद नहीं आती थी दवाइयाँ देने के बाद भी। बाद में होश आया, ठाकुर जी को रजाई उड़ा के देखी तो उनको तुरंत आराम मिल गया। एक बच्ची ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी तो यहाँ कुछ मीठा फैलने की वजह से लक्ष्मण रेखा काटने के लिए बोला तो वो नहीं लगा पाई रेखा ऐसे, तो उस बेटी को वहाँ चींटियों ने परेशान किया, सीधा आके यहाँ देखा तो यहाँ चींटियाँ मिली। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इनको जाना है थोड़ा सा कहीं, और हम इनको लेके जा रहे हैं क्योंकि एक सेवा हमारी कैमरे के बाद ये भी चलती है, संतों का संग जो उन सेवा का अवसर मिलता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आपसे निश्चित अगले दर्शन के साथ मिलूंगा, या जो बड़ी दीदी हैं उनका दर्शन मैं आपको अति शीघ्र कराऊंगा, ये नहीं पता कब कराऊंगा लेकिन अति शीघ्र कराऊंगा। जब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दे दें। प्रणाम आपके चरणों में श्री राधे। राधे राधे। ठीक है जी जी, राधे राधे। राधे श्याम। राधे श्याम।